हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग एमएस एक्सेल में इनवाइस को डिजाइन करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। वर्कबुक पे आने के बाद आपको इनवाइस को कैसे डिजाइन करना है, तो सबसे पहले आपको आना होगा यहाँ पे व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पेज लेआउट। जैसे ही आप पेज लेआउट पे क्लिक करिएगा तो आपका जो यहाँ पे सीट होगा वो सारा पेज में आ जाएगा। पेज में आने के बाद आपको करना क्या है कि 1 और 2 वाले सेल को सिलेक्ट करना है और आपको इसको सी तक लेके आना है और इसको मर्ज कर लेना है। मर्ज कैसे करेंगे, तो आपको होम मेन्यू में आना है और होम मेन्यू में आपको यहाँ पे दिखेगा मर्ज एंड सेंटर का एक ऑप्शन है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा तो आपका सेल क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए इनवाइस। इनवाइस लिखने के बाद आप इसका साइज को बड़ा भी कर सकते हैं और कलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइज को बड़ा करके इसे बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद नीचे में आपको एक सेल को छोड़ देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 सेल को आपको फिर से मर्ज करना है और यहाँ पे लिख लेना है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम लिखने के बाद उसके नीचे वाले दोनों सेल को मर्ज कर लेना है। फिर से मर्ज करने के बाद जस्ट उसके बगल में आपको सी वाले सेल पे क्लिक करना है और वहां पे लिखना है इनवाइस नंबर। इनवाइस नंबर लिखने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपको इस दोनों को सिलेक्ट करना है और नीचे तक, और आपको यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा। बॉर्डर वाले ऑप्शन में आके यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लेना है। ऑल बॉर्डर करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डेट एंड टाइम बन चुका है और अभी हम इसको क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। तो दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल बी करिए, आपका बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद इधर हम एच वाले सेल पे आ जाते हैं और एच वाले सेल पे आने के बाद आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है कहाँ तक, डी तक, और नीचे भी आपको इसको सिलेक्ट कर लीजिए इनवाइस का पूरा और आप इसको मर्ज कर लीजिए। मर्ज जैसे ही करिएगा तो यहाँ पे आपका जो भी दुकान का नाम है आप वहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे ही आप दुकान का नाम लिखिएगा तो उसके बाद आप इसका भी साइज को थोड़ा बड़ा कर लीजिए और इसे बोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे में सेल दिख रहा होगा, वहाँ पे आप यहाँ से सिलेक्ट करिए पूरा और इसको भी आप यहाँ से मर्ज वाले ऑप्शन पे आइए और मर्ज वाले ऑप्शन पे आपको दिखेगा मर्ज अक्रॉस, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो आपका क्या होगा, पूरा लाइन मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद आप नीचे या फिर मोबाइल नंबर को डाल सकते हैं। उसके बाद इस तीनों को आप सिलेक्ट करिए और आप यहाँ से इसको राइट में अलाइन कर दीजिए तो आपका राइट में आ जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको एक सेल को छोड़ देना है जो कि आपका 6 नंबर रो है। उसके बाद आपको 7 नंबर वाले रो पे आना है और पूरा सिलेक्ट कर लेना है। जितना आपका पेज में जगह है उसको पूरा को मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने के बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए बिल 2। बिल 2 लिखने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको 2 सेल को मर्ज करना है। कैसे करना है, तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए जहां तक आपको करना है।
और आप आ जाइए मर्ज वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मर्ज अक्रॉस। आप इस पर क्लिक करिए, आपका पूरा मर्ज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट अभी टाइप कर लेता हूँ जो मुझे टाइप करना है। सभी को लिखने के बाद आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल बी बटन प्रेस करिए, तो सारा क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद B2 को भी बोल्ड कर लीजिए। बोल्ड करने के बाद आप सभी को सिलेक्ट करिए और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लीजिए। ऑल बॉर्डर करने के बाद आपको इधर बॉर्डर दिख रहा है, तो आप सबको सिलेक्ट करिए और मर्ज वाले ऑप्शन पे आइए। उसके बाद आपको यहाँ से करना क्या है, मर्ज अक्रॉस करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा लाइन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, दो रो को क्लिक छोड़ देना है, 15 और 16 को। कॉलम पे आपको 17 वाले सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है SL नंबर। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आना है और यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद इसको आपको क्या करना है, मर्ज कर लेना है। कहाँ तक करना है, तो F वाले सेल तक कर लेना है। तो मैं पहले इधर लिख लेता हूँ जो भी चीज़ मुझे लिखना है यहाँ पे, अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी, उसके बाद आप यहाँ से क्या करिए, सिलेक्ट कर लीजिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से। उसके बाद आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तक सिलेक्ट कर लीजिए और पूरे को मर्ज कर लीजिए, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा, सेंटर पे आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और इस सभी को क्या करेंगे, बोल्ड कर लेंगे कंट्रोल B से और इसको सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद थोड़ा और नीचे आएंगे यहाँ से और कुछ दूरी तक हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ से आप सिलेक्ट करिए पूरा और इसे बॉर्डर कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको मर्ज इन सेंटर वाले ऑप्शन में आना है और आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है मर्ज अक्रॉस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपका जो भी यहाँ पे सेल होगा वो सारा मर्ज हो जाएगा एक एक सेल पे। उसके बाद आपको इसको जहाँ कलर करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे आके आपको जो भी कलर करना है आप कलर कर सकते हो। लिखने के बाद इस दोनों को भी आप सिलेक्ट करिए इधर और इसको भी आप मर्ज सेंटर वाले ऑप्शन पे आके मर्ज अक्रॉस कर दीजिए। उसके बाद आप पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए और ऑल बॉर्डर कर लीजिए। ऑल बॉर्डर करने के बाद आपको जो भी यहाँ पे सेल दिख रहा है, जैसे ये वाला दिख रहा है, तो इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। ये पहले से ही मर्ज है, इस दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे हम लोग मर्ज कर लेंगे और इधर भी इस दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, तीनों को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे हम मर्ज कर दिए, मर्ज हो गया। उसके बाद फिर हम और थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दो लाइन को छोड़ देते हैं, दो सेल को, और यहाँ पे लिख देते हैं हम रिसीव्ड बाय। इसको भी मर्ज कर लेते हैं, मर्ज करने के बाद ही लिखेंगे। रिसीव्ड बाय। उसके बाद फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नोट। ठीक है, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे कहाँ तक, जो कि आपका यहाँ पे आया हुआ है यहाँ तक। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे आके मर्ज अक्रॉस करना है और इसको खाली ही रहने देना है। उसके बाद इधर जो आपको दो सेल दिख रहा है इसमें आपको लिख देना है पेड और ड्यूज, पेड और ड्यूज,
पेड ऑडियोज लिखने के बाद आपको इधर भी दोनों सेल को सेलेक्ट करना है और इसको मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन में आके मर्ज अक्रॉस। उसके बाद इस पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लीजिए। ऑल बॉर्डर करने के बाद आप बोल्ड भी कर लीजिए। ऊपर में भी जो किए थे इसको भी सिलेक्ट करके आप बोल्ड कर लीजिए। बोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा लगभग बिल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम थोड़ा और नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है पेज अब खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ सेल को और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। हटाने के बाद मैं जाऊँगा इंसर्ट में और इंसर्ट में जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक शेप्स को ले लेंगे। शेप्स में आने के बाद आपको इसमें एक शेप्स दिखेगा जिसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे आप ड्रॉ कर लीजिए और थोड़ा मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। ये उल्टा क्यों लिखा रहा है, तो ये उल्टा हो चुका है, तो मैं इससे पहले सीधा कर लेता हूँ। सीधा करने के बाद मैं इसमें लिखता हूँ, तो मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा। तो मैं पहले इसमें टाइप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी लिख लिया हूँ। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। थोड़ा मैं इधर इसको बड़ा कर देता हूँ तो ये पूरा इसमें आ जाएगा और इसको यहाँ पे हम लगा देते हैं। लगाने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कलर कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा टर्म्स एंड कंडीशन दिखा चुका है। और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ सेल को मर्ज कर लेंगे और मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे ऑथराइज सिग्नेचर। ऑथराइज सिग्नेचर लिखने के बाद यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो इंसर्ट में जाएंगे और शेप्स ले लेंगे यहाँ पे लाइन वाला और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे सिर्फ बटन के साथ। उसके बाद अभी हम लोग को कहाँ आना है, इस लाइन को ब्लैक कर लेना है और ब्लैक करने के बाद थोड़ा सा इसका हम विड्थ को मोटा कर लेंगे तो इतना चलेगा। तो अभी मैं बिल को यहाँ पे छोटा करता हूँ इनवॉइस को। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा क्या हो चुका है, पूरा बन चुका है। उसके बाद इसमें हम लोग कलर कर लेंगे। तो सबसे ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे जो बिल टू दिख रहा है इस पर आप क्लिक करिए और इसमें आप कलर कर लीजिए। इस दोनों को भी सिलेक्ट करिए, डेट एंड इनवॉइस नंबर को, और इसको भी कलर कर लीजिए। और नीचे आ जाते हैं, नीचे भी कलर करना है। तो टैक्स और ये सब जितना भी है सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी हम कलर कर लेते हैं। इधर भी आपको दिख रहा है रिसीप्ट बाय और नोट। उसके बाद पेड और ड्यूज दोनों को सिलेक्ट करना है और इधर भी कलर करना है। तो कलर का काम हो गया। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, फॉर्मूला को सेट करेंगे। बहुत आसानी होगा। तो डेट एंड टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू नाउ। नाउ लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट देना है, क्लोज ब्रैकेट देना है और इंटर करना है। जैसे ये करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेट एंड टाइम आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर दे लेता हूँ 1। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में ले लेता हूँ फैन। फैन लेने के बाद इसका प्राइस हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इसका प्राइस है आपका 500 और इसका क्वांटिटी आपका हो गया 2 पीस। तो अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि जो हमारा क्वांटिटी है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा कि अमाउंट निकल जाएगा। तो इज इक्वल टू देंगे और जो प्राइस है उसका सेल एड्रेस को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और इंटू कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अमाउंट यहाँ पे निकल चुका है। अमाउंट निकलने के बाद अभी मुझे जहाँ दूसरा यहाँ पे निकालना है तो मैं यहाँ पे दूसरा दूंगा, फिर यहाँ पे 2 देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट देंगे, जैसे यहाँ पे बल्ब लेना है और यहाँ पे प्राइस दे देंगे और
क्वांटिटी दे देंगे। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल जाए। कैसे निकलेगा, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको कॉर्नर से ड्रैग कर लेंगे नीचे तक, जहाँ तक मेरा लास्ट प्रोडक्ट का है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, दूसरा निकल गया, बाकी में 0 आ गया। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे 0 भी हमारा नहीं आए और हमारा अमाउंट भी निकल जाए। तो अभी 0 रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अभी टैक्स को लगा लेते हैं। तो टैक्स यहाँ पे कितना लगाना है, तो हम टैक्स लगाएंगे 5.5%। तो 5 दे देंगे, पॉइंट देके 50 दे देंगे और यहाँ पे हम परसेंट लगा देंगे। उसके बाद डिस्काउंट कितना देना है, तो डिस्काउंट दे देते हैं 4.5%। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मुझे निकालना है कि कितना आपका आएगा टैक्स, तो अमाउंट को लास्ट में यहाँ पे टोटल अमाउंट को हमको ऐड कर लेना है। तो ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इज इक्वल टू देंगे और फॉर्मूला क्या होता है ऐड करने के लिए, सम फॉर्मूला लगाएंगे और जो आपका अमाउंट का साइड है उसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और इंटर करिए। तो आपको यहाँ पे सम निकल चुका है 1100। उसके बाद कैसे हम लोग टैक्स लिखेंगे, जो हमारा टोटल अमाउंट आया उसका सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे और उसको इंटू कर देंगे जो हमारा परसेंट है, और उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल जाएगा कि 60 रुपया क्या है हमारा टैक्स लगेगा। उसके बाद डिस्काउंट भी वैसे ही होगा, तो इज इक्वल टू देंगे यहाँ पे और टोटल अमाउंट वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे और इंटू कर देंगे 4.5% से। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंट निकल जाएगा। उसके बाद फाइनल अमाउंट निकालना है, तो इज इक्वल टू देंगे, जो टोटल है उसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस देंगे। उसके बाद यहाँ पे टैक्स को भी प्लस कर लेंगे उसके साथ और माइनस कर देंगे किसको, डिस्काउंट को। और जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या हो चुका है, मेरा फाइनल अमाउंट निकल चुका है। अब क्वेश्चन था कि ये तो 0 यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो 0 जहाँ आप चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं आए, तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट करना होता है। तो फॉर्मूला क्या सेट करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इसको डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू इफ लगाने के बाद ओपन ब्रैकेट देना है और ओपन ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे लॉजिक में हम लोग देंगे क्वांटिटी वाले सेल और उसके बाद यहाँ पे देंगे ग्रेटर देन, लेस देन। उसके बाद यहाँ पे देंगे लेस देन देने के बाद यहाँ पे 0 देंगे और कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पे हम लोग देंगे क्या, जो हमारा प्राइस है, प्राइस वाले सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देंगे। उसके बाद इंटू देंगे और क्वांटिटी को इंटू कर लेंगे। प्राइस वाले के बाद इंटू देंगे और क्वांटिटी को इंटू कर देंगे और ये देने के बाद फिर कॉमा देंगे और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार देना है। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप इस पर क्लिक करिए और इसको नीचे तक ड्रैग कर लीजिए, तो आपका 0 क्या होगा, हट जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या हो चुका है, 0 यहाँ पे हट चुका है। जैसे मैं यहाँ से अभी क्वांटिटी को हटा देता हूँ तो वहाँ पे हट गया। जैसे यहाँ पे हम क्वांटिटी डालते हैं और इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि यहाँ पे अमाउंट मेरा ले रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला सेट किए, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, आ गया। उसके बाद नीचे भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हम डिस्काउंट और टैक्स को लगा चुके हैं। और जैसे कोई कस्टमर आया और वो पेड किया है इसमें से 1500 रुपीज़, तो हम यहाँ पे 1500 लिख देंगे और ड्यूज कितना रहा वो निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, जो फाइनल अमाउंट है उसको सिलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे पेड वाले को। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, जो भी हमारा ड्यूज है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम ड्यूज वाले को निकाल सकते हैं। और इनवाइस नंबर देना है तो आप यहाँ पे इनवाइस नंबर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपका क्या हो चुका है, बिल तैयार हो चुका है। उसके बाद रिसीव बाय, किसको रिसीव किए हैं, कौन रिसीव किया है वो नाम डाल सकते हैं आप, नोट कितना क्या है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग इनवाइस को डिजाइन करेंगे। मैं इसे कंट्रोल P करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि मेरा क्या हो चुका है, पूरा अच्छे तरीके से पेज पे प्रिंट लेगा, जो कि हमारा A4 साइज में है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग इनवाइस को डिज़ाइन करेंगे, वो भी MS एक्सेल पे, और ऑटोमेटिक कैसे डिज़ाइन होगा। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू।